नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। यूक्रेन के साथ जंग जैसे हालात हैं और इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने राष्ट्र को संबोधित किया और इस संबोधन में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा ऐलान किया है और रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के विरोधियों के कब्जे वाले दो प्रांतों को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देने के कानून पर साइन कर दिए हैं और रूस के इस फैसले से यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की पश्चिम देशों की आशंका के बीच तनाव और उम्मीद बढ़ने की उम्मीद है। और इस दस्तखत के बाद रूस की नजरों में अब लुहांस्क और डोनेट्स्क स्वतंत्र देश है और पुतिन ने टीवी पर आकर देश को संबोधित करते हुए ये ऐलान किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, पुतिन ने यूक्रेन पर बयानों से वार किया। उन्होंने यूक्रेन को राष्ट्र मानने से भी इनकार कर दिया है और पुतिन ने यह भी दावा किया कि यूक्रेन जल्द ही परमाणु बम बनाने की तरफ बढ़ रहा है। और दरअसल राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संबोधन में कहा कि वह जल्द ही पूर्वी यूक्रेन के दो अलग अलग क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता देगा। और पुतिन ने कहा कि रूस स्वघोषित गणराज्य डोनेट्स्क और लुगंस्क को अलग देश के रूप में मान्यता देगा। और वहीं यूपी चुनाव के बीच कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी आज यूपी के चुनावी दंगल में कूद पड़ी। तो वहीं इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने बड़ा बयान दिया था और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने महिलाओं के लिए शक्ति विधान, युवाओं के लिए भर्ती विधान और यूपी के विकास के लिए उन्नति विधान तैयार किया। सोनिया गांधी ने कहा कि हमने महिलाओं के लिए शक्ति विधान, युवाओं के लिए भर्ती विधान और यूपी के विकास के लिए उन्नति विधान तैयार किया। प्रियंका गांधी ने 40% टिकट महिलाओं को दिए और यूपी के एक हक की लड़ाई लड़ते हुए हमारे 18,000 कार्यकर्ता जेल भेजे गए। और उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि आपने 5 साल ऐसी सरकार देखी जिसने अलगाव पैदा करने के अलावा कोई काम नहीं किया और 12 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी पद खाली है, लेकिन उन्होंने पद को नहीं भर रही है। और पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ गए हैं कि घर चलाना मुश्किल हो गया है। परिवार का एक अटूट हिस्सा मानती हूँ। हम आपके जीवन को बेहतर बनाने वाली राजनीति के प्रति समर्पित हैं। हम आपको ऐसा विधायक देना चाहते हैं जो दिन रात आपके लिए काम करे और आपको मजबूत बनाने वाली योजनाएं बनाए। इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हाथों को मजबूत कीजिए और अपने भविष्य को बेहतर बनाने वाली राजनीति चुनिए। रायबरेली के हमारे सभी उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताइए। जय हिंद। और वहीं लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों का परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और किसान परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट में आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ याचिका दायर की है। और याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट ने अपराध की गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया और यूपी सरकार ने जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर नहीं की। और बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को जमानत दी थी, जिसके एक हफ्ते बाद आरोपी को जेल से रिहा किया गया था। और वहीं मिली जानकारी के अनुसार किसानों के परिवार की ओर से गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ वकील प्रशांत भूषण ने याचिका दायर की थी। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में वकील शिव कुमार त्रिपाठी और वकील CS पांडा के जमानत के खिलाफ याचिका दायर की थी। और उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि आशीष मिश्रा की जमानत से गवाहों की जान को खतरा हो सकता है। और इसके अलावा आपको बता दें कि रविवार को ही लखीमपुर में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तिकोनिया इलाके में 4 किसानों की कथित तौर पर वाहन से कुचलकर हुई मौत के मामले की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके इस बयान को राजनीति से प्रेरित बताया था।